बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला न सिर्फ दिखने में सुंदर थी बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा साफ था। लेकिन बेचारी की किस्मत में बहुत दुख लिखे थे। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे तीनों बहुत ही घमंडी और क्रूर थीं। वे सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थीं, झाड़ू, पोंछा, बर्तन धोना और कपड़े साफ करना। मैं बेचारी दिन भर काम करती थी और थककर फायरप्लेस की राख यानी सिंडर्स के पास सो जाती थी। इसलिए सबने उसका नाम सिंड्रेला रख दिया था। एक दिन पूरे शहर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। राजा ने अपने बेटे प्रिंस के लिए एक ग्रैंड रॉयल बॉल आयोजित किया था। इस पार्टी में शहर की सारी युवा लड़कियों को आमंत्रित किया गया था ताकि राजकुमार अपने लिए एक राजकुमारी चुन सकें। यह सुनते ही सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी से पागल हो गईं। एक बोली, मैं सबसे सुंदर ड्रेस पहनूंगी, राजकुमार मुझे ही चुनेंगे। दूसरी बोली, नहीं, राजकुमार तो मुझसे शादी करेंगे। सिंड्रेला ने भी डरते हुए पूछा, क्या मैं भी उस पार्टी में चल सकती हूँ? सौतेली माँ ने गुस्से से उसे देखा और जोर से हंसी। तुम वहां क्या करोगी? अपने इन गंदे कपड़ों और राख लगे चेहरे के साथ जाओ और अपना काम करो। शाम हुई। सौतेली माँ और बहनें सज धज कर अपनी बग्घी में बैठकर पैलेस चली गईं। सिंड्रेला घर में अकेली रह गई। वह बगीचे में बैठकर बहुत रोने लगी। वह बस यही कह रही थी, काश मैं भी उस बॉल में जा पाती, काश मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते। तभी अचानक वहां एक बहुत तेज लाइट चमकी। उस लाइट के बीच में से एक प्यारी सी परी प्रकट हुई। वह थी सिंड्रेला की फेरी गॉडमदर। परी ने प्यार से पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? सिंड्रेला ने रोते हुए कहा, मैं रॉयल बॉल में जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। परी गॉडमदर ने मुस्कुराकर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोली, बिब्बिडी बोबिडी बू। देखते ही देखते गार्डन में रखा एक बस सा कद्दू एक शानदार गोल्डन कैरेज में बदल गया। वहां घूम रहे 4 छोटे चूहों माइस को फेरी ने खूबसूरत सफेद घोड़े बना दिया। फिर फेरी ने अपनी स्टिक सिंड्रेला की तरफ घुमाई। एक पल में सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े एक बेहद खूबसूरत ब्लू गाउन में बदल गए। उसके बाल सुंदर हो गए और उसके पैरों में चमकते हुए ग्लास स्लीपर आ गए। सिंड्रेला खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। परी ने कहा, जाओ सिंड्रेला, जी भर के आज की रात एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखना, ठीक रात के 12 बजे ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। तुम्हें 12 बजने से पहले वापस आना होगा। सिंड्रेला ने वादा किया और खुशी खुशी पैलेस की तरफ निकल पड़ी। जब सिंड्रेला पैलेस के हॉल में प्रवेश की तो वहां सन्नाटा छा गया। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। उसकी सौतेली बहनें भी उसे पहचान नहीं पाईं। उन्हें लगा यह किसी दूसरे देश की राजकुमारी है। राजकुमार, जो अब तक किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनकी नजर जैसे ही सिंड्रेला पर पड़ी वो देखते ही रह गए। वो सीधा सिंड्रेला के पास गए और पूछा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? संगीत बजने लगा और सिंड्रेला और राजकुमार ने डांस शुरू किया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। वे दुनिया के सबसे खुश जोए लग रहे थे। लेकिन तभी डिंग डिंग, घड़ी ने 12 बजाने शुरू कर दिए। सिंड्रेला का चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया। उसे परी की बात याद आ गई। मैं घबराकर बोली, मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। प्रिंस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला तेजी से वहां से भागी। जल्दबाजी में सीढ़ियों पर उसका एक ग्लास स्लीपर गिर गया। जब तक प्रिंस बाहर आए, सिंड्रेला गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ वो कांच का जूता बचा था। जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी और सिंड्रेला वापस अपने पुराने कपड़ों में घर पहुंच गई। अगले दिन राजकुमार ने पूरे शहर में घोषणा कर दी कि जिसके पैर में वो ग्लास स्लीपर फिट आएगा वो उसी लड़की से शादी करेंगे। शाही सैनिक घर घर जाकर लड़कियों को जूता पहनाकर देखने लगे। अंत में वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। किसी ने अपनी उंगलियां मोड़ी, किसी ने एड़ी दबाई, लेकिन जूता उनके बड़े पैरों में नहीं आया।
सैनिक वहां से जाने ही वाले थे कि सिंड्रेला ने पीछे से आवाज दी, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ? बहनों ने उसका मजाक उड़ाया। एक नौकरानी राजकुमार की पत्नी बनेगी? लेकिन सैनिकों का आदेश था कि हर लड़की को मौका मिलेगा। सिंड्रेला ने कुर्सी पर बैठकर जैसे ही अपना पैर आगे किया, वो ग्लास स्लीपर उसके पैर में एकदम परफेक्ट फिट आ गया, जैसे वो उसी के लिए बना हो। बहनें और सौतेली माँ यह देखकर हैरान रह गईं। तभी सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता निकालकर पहन लिया। अब किसी को कोई शक नहीं था। राजकुमार सिंड्रेला को लेने खुद वहां आए। वे उसे सम्मान के साथ महल ले गए। उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। सिंड्रेला अपनी अच्छाई और दयालुता की वजह से एक बहुत अच्छी रानी बनी और राजकुमार के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। कहानी का नैतिक: हमें हमेशा दयालु और हिम्मत वाला बनना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है।